हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आगे पद्यांश पढ़ते हैं। कैकेयी का अनुताप चैप्टर से। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। शब्द अर्थ देखते हैं बच्चों। गवाया माने खो दिया, धृत माने पकड़े हुए, श्रीखंड माने चंदन, चंड माने प्रचंड या दहकता हुआ। कैकेयी राम से कहती है कि वह भरत की दशा पर दया करें और वन से वापस चलें। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही है और कहती है कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंडित ना करें। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं आगे। कैकेयी ने कहा कि आज मैंने अपना पुत्र खो दिया, भरत जैसा पुत्र खो दिया, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया था, तो इससे बड़ा और अपयश मेरे लिए क्या हो सकता है। ठीक है। कैकेयी ने कहा मैंने अपने पुत्र, उस पुत्र पर अपना स्वर्ग भी न्यौछावर कर दिया, निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग भी न्यौछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार अर्थात राज भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, रो रहा है। शंकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है, वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। जैसे हिरण को अगर कोई पकड़ लेता है तो वो डर जाता है, वैसे ही भरत उस पकड़े हुए हिरण की भांति भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाणे मोह के नद में, मेरा पुत्र ही मुझसे रूठा हुआ है, तो इससे बड़ा और दंड मेरे लिए क्या हो सकता है। आगे कैकेयी कहते मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। ये मेरा ये कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। चलिए एक बार इसको फिर देखते हैं व्याख्या को। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार अर्थात राज भी तुमसे छीन लिया था। वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है अर्थात रो रहा है, वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है, इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है अर्थात क्रोधित है, अतः मुझे और बड़ा दंड ना दो। आगे कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, मेरा ये कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में ऐसा व्यवहार करता है। चलिए बच्चों काव्य सौंदर्य देखते हैं। गुप्त जी ने यहाँ बड़ी कुशलतापूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अंश से नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना व्यक्त हुई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा ये पद्यांश। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।